हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने काम करने के लिए एक्सेल या गूगल शीट का यूज़ करते हैं और आपको डाटा क्लीनिंग में या डाटा को एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो ये वीडियो स्पेशली आप सबके लिए है। इसमें मैं आपको एक ऐसा एआई टूल बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप लोग इन सभी काम को बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं और अपना बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव कर सकते हैं। आप लोग बस वीडियो में एंड तक बने रहिए। सभी पॉइंट को मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने वाला हूं। तो इनको समझने के लिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्रोम को ओपन कर लिया है। आप लोग किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद वेबसाइट कौन सी है, तो इसके लिए हम लोगों को सर्च करना है ब्रिक्स एआई स्प्रेडशीट। आप देखिए यहाँ पर मैंने सर्च कर रखा है। जैसे हम लोग इसको ओपन करेंगे, आप देखेंगे पहली ही वेबसाइट यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से ब्रिक्स करके आ गई, ब्रिक्स द एआई स्प्रेडशीट। हम लोगों को इसी को ओपन कर लेना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तब हम लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर साइन अप पर जाना है, तो साइन अप पर जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने साइन अप किया यहाँ पर आ गई है। लेकिन अगर आप लोग पहली बार इसको साइन अप कर रहे होंगे तब आप लोग अपने गूगल अकाउंट से वेरीफाई करके कर सकते हैं। तो जब आप लोग इसको साइन अप कर लेंगे तब आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसमें आप लोग देखेंगे राइट साइड में यहाँ पर क्रिएट न्यू का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए इंपोर्ट का भी ऑप्शन दिया गया। अगर आप लोगों को अपने डाटा को इंपोर्ट करना है, आप लोग डायरेक्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इसको हम लोग आगे देख लेंगे। अभी आप देखिए यहाँ पर क्रिएट न्यू का दिया गया। अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ से आ जाएगा फाइल, तो हम लोगों को फाइल पर कर देना है। अब आप देखेंगे जैसे ही हम लोग फाइल पर करेंगे तब हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, इधर आप देखेंगे इसको हम लोग पहले ओपन कर लेते हैं। जब हम लोग ओपन करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्राइवेट टू लिख कर आया इस तरह से। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी स्प्रेडशीट का जो भी नेम देना है, आप लोग यहाँ से नेम दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से नेम दे देते हैं। आप देखिए यहाँ से जैसे मैंने लिख दिया क्लास 1, तो हमारी स्प्रेडशीट का नेम क्या हो गया, क्लास 1। इतना हो गया। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर दिया गया एक ऐड न्यू का। ये क्या है, अगर हम लोगों को अपनी कोई भी मतलब शीट्स ऐड करनी हो तब हम लोग कर सकते हैं। ये सेम उसी तरह से जैसे हम लोग गूगल शीट में या एक्सेल में नई शीट ऐड करते हैं, तो हम लोगों को इसी तरह से करनी है। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, अभी आप देखिए हम लोग चैट पर हैं। अब इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पर ग्रिड का ऑप्शन दिया गया है, तो हम लोगों को यहाँ पर आ जाना है। जैसे हम लोग ग्रिड पर क्लिक करेंगे, आप देखिए हमारे पास एक ब्लैंक शीट आ गई है इस तरह से। तो इसी तरह से अब हम लोगों को जो भी काम करना है, हम लोग डायरेक्ट अपने डाटा को टाइप कर सकते हैं। अगर हम लोगों को अलग से डाटा इंपोर्ट करना है, हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कहीं और का डाटा है, उसको हम लोगों को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। आप देखिए ऊपर यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है। हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप लोगों के पास जो भी फाइल है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करेंगे, चलिए अगर मैं एक करूँ, आप देखिए हम लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट किया, ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं वो डाटा जो है यहाँ पर इंपोर्ट होकर आ गया। तो इस तरह से अगर आप लोगों को अपने डाटा को इंपोर्ट करना है, आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप देखिए कंफर्म का ऑप्शन दिया गया। अगर हम लोग कंफर्म कर देंगे, हमारा डाटा यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ से इसको कट करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं। अभी आप देखेंगे सेम डाटा है। अभी इससे पहले जो हम लोगों ने डिलीट किया था, तब हम लोगों ने टेबल को डिलीट किया था। अगर हमें डाटा को डिलीट करना है, कीबोर्ड में डिलीट प्रेस करेंगे, आप देखेंगे सारा डाटा डिलीट हो गया। तो इस तरह से अगर हम लोगों को डाटा को भी हटाना है, हम लोग इस तरह से भी हटा सकते हैं। इतना हो गया। हम लोग फिर से यहाँ पर आ जाते हैं ग्रिड पर। आप देखिए यहाँ पर जब हम लोग आ गए, इधर भी आप लोग देखेंगे सारी शीट्स हम लोगों को देखनी, किसी को भी डिलीट करना है, आप लोग सेम उसी तरह से कर सकते हैं जैसे हम लोग एक्सेल में करते हैं। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अगर हम लोग यहाँ पर आ जाए ग्रिड पर, आप देखिए नॉर्मल है। अब हम लोग एक काम करते हैं, एक दो डाटा को टाइप करके देखते हैं किस तरह से करना है। उसके बाद मतलब थोड़ी बेसिक चीज़ें देखते हैं, फिर हम लोग डायरेक्ट समझेंगे किस तरह से हमें डाटा क्लीनिंग करनी है और डाटा को एनालाइज करना है। अभी आप लोग देखिए नॉर्मल हम लोगों को दिख रहा। अगर हम लोग कोई भी डाटा टाइप करते हैं, आप देखिए अगर हम लोग यहाँ से लिखते हैं सीरियल नंबर, आप देखेंगे सेम उसी तरह से आ गया इस तरह से। अगर हम लोग कोई और भी डाटा लिखेंगे, आप लोग इसी तरह से डाटा लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को डाटा में कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है, अलाइनमेंट करनी, वो आप लोग किस तरह से करेंगे, ऊपर आप देखेंगे टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया। अगर हम लोग इस पर जाएंगे, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हम लोगों को दिख रही। इसमें कुछ फ़ॉन्ट मिल रहे हैं, आप लोग यहाँ से उन फ़ॉन्ट का यूज कर सकते हैं। आगे उनका साइज़ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है या कलर फिल करना है, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। बॉर्डर देना है, आप लोग बॉर्डर दे सकते हैं। बाकी सारे जो भी अलाइनमेंट है, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ये उसी तरह से जैसे हम लोग एक्सेल में करते हैं। अब इतनी चीज़ें हो गई। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं अगर हमारे पास कोई अलग डाटा है तो उसको हम लोगों को यहाँ पर कैसे लाना है।
तो देखिए हम लोग यहाँ से डिलीट करते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट किस तरह से करना है। अब भी आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे पास गूगल शीट में कुछ डाटा है जो पूरी तरह से आप लोग देखेंगे क्लीन नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदा है। अगर हम लोगों को इसी डाटा को वहाँ पर ले जाना है और बाकी की सारी चीज़ें करनी है, तब हम लोग किस तरह से करेंगे, कंट्रोल ए से सारा डाटा सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर आ जाना है और आपको जहाँ से डाटा पेस्ट करना है, आप देखिए हम लोगों ने उसी सेल पर क्लिक कर रखा है, कंट्रोल बी से पेस्ट कर देंगे। अब आप देखेंगे जब हम लोग अपने डाटा को पेस्ट करते हैं तब ये डाटा जो है वो टेबल में आ जाता है। आप देखेंगे ऊपर यहाँ पर टेबल लिख कर आ गया। टेबल में क्यों आता, जब हम लोग अपना कोई भी प्रॉम्प्ट देंगे तब टेबल से हम लोग रेंज को बहुत ज़्यादा आसानी से बता सकते हैं, इसमें हम लोगों को रेंज लिखना नहीं पड़ेगा, इसलिए टेबल में हो जाता है। अगर आप लोगों को टेबल में नहीं रखना है, आप लोग यहाँ से, इसको हम लोग बंद करते हैं, आप देखिए यहाँ से डिलीट का ऑप्शन दिया गया, आप लोग यहाँ से टेबल डिलीट कर सकते हैं, इतना है। लेकिन अभी हमारे पास टेबल है, हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं। अब कॉलम की बिट को अगर हम लोगों को एडजस्ट करना है, सेम हम लोग उसी तरह से करेंगे जैसे हम लोग एक्सेल में करते हैं। देखिए आप अगर अभी हमने इसको 1 को बढ़ाया, आप देखिए 1 बढ़ गई। लेकिन अगर हम लोगों को सबको बढ़ाना है, हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे सब, मतलब अभी तो मैंने इसको इधर कर दिया। आप देखिए इस तरह से अगर हमें करना है, हम लोग सभी कॉलम को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद किसी एक को एडजस्ट करेंगे। आप देखेंगे जैसे हमने 1 को एडजस्ट किया, बाकी सारे एडजस्ट हो गए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम लोग पहले तो फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल, आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे, आप देखेंगे पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी जैसे हम लोग गूगल शीट में एक्सेल में करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा देते हैं। आप देखिए मैंने यहाँ से 18 कर दिया फ़ॉन्ट का साइज़। अब इतना हो गया है, अब सारी चीज़ें हम लोगों को अच्छे से दिख रही हैं, इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब अगर इसमें से हम लोगों को डाटा क्लीनिंग करनी, तब हम लोग किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए क्या करना, अभी हम लोग एक चीज़ देखते हैं। अगर आप लोग ऑर्डर आईडी में आएंगे, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ऑर्डर आईडी कुछ मतलब है जो रिपीटेड है। अगर आप देखिए यहाँ पर एक ऑर्डर आईडी लिखी हुई है AD105, आगे आप देखें इस तरह से कस्टमर 5 लिखा हुआ है, सारा डाटा। अगर हम लोग नीचे कहीं पर देखें, आप देखिए यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ है AD105, जो आप देखेंगे 12 रो में लिखा हुआ है, सेम आप देखेंगे सारा डाटा है। अगर अभी हम लोगों को डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना है, तो सबसे पहले हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इधर आप देखेंगे हमारे पास ऑप्शन दिया गया है। अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ से अब हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ पर टाइप करना है, आप लोगों को जो भी टाइप करना है, जहाँ से भी डाटा को रिमूव करना है, आप लोग कर देंगे। एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों को समझते हैं। अब जैसे हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो ऑर्डर आईडी दी गई है, हम लोगों को यहाँ से डुप्लीकेट को रिमूव करना है, तो हम लोग यही करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऑर्डर आईडी। आप देखिए जब हम लोगों ने ऑर्डर आईडी लिखी, आप देखिए यहाँ से आ जाएगा टेबल 1, ऊपर भी टेबल 1 दिया गया है, तो यहाँ से हमारे पास रेफरेंस आ गया। तो हम लोग यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। अब आप देखिए ऑर्डर आईडी टेबल 1 इतना आ गया है। इससे हम लोगों को क्या करना है, हम लोग आगे स्पेस देंगे। अब हम लोग लिख देते हैं ऑर्डर आईडी से डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करो। आप देखेंगे मैंने यहाँ से कर दिया है ऑर्डर आईडी से डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करो। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से जैसे हम लोग चेंज करेंगे, आप देखिए यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यूज हट जाएंगी। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यूज जो हैं वो रिमूव हो गई हैं। नीचे आप देखिए यहाँ पर लिख कर भी आ गया, टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम द ऑर्डर आईडी कॉलम इन द टेबल 1। इस तरह से आप देखिए पूरी इसने जो भी प्रोसेस की है वो सारी यहाँ पर लिख कर दे दी है। आप लोग इसको पढ़ के और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर अभी हम लोग यहाँ से ऑर्डर आईडी में देखेंगे, आप देखिए यहाँ पर था AD105 जो यहाँ पर रिपीटेड थी, लेकिन अगर अभी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ से वो हट चुकी है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी रिमूव करना है, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करनी, आप इसी तरह से कर देंगे। अब इसमें भी आप लोग देखेंगे यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक है एक्सेप्ट का, एक है रिजेक्ट का। अगर आपको लगता है आपने जो भी मतलब बोला है अगर वो उसी तरह से काम हुआ है, तब आप लोग जैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे सारी चेंजिंग हो जाएंगी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे तब कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो अगर हम लोग यहाँ से देखिए एक्सेप्ट करें, आप देखेंगे सारी चीज़ें हो गई, इतना हो गया है। अब इसके बाद भी आप लोग देखेंगे कुछ में एक्स्ट्रा स्पेस है, कॉलम या जो भी है, रोज हैं, अगर इसकी बिट को हम लोगों को सही से एडजस्ट करना है, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं। आप देखेंगे हम लोगों ने यहाँ से कर दिया है कि रो की बिट को ऑटो फिट करो। चलिए यहाँ से ऑटो फिट लिख देते हैं। आप देखिए ऑटो फिट करो, यहाँ से हम लोग चेंज करते हैं। आप देखिए सारी रो जो है उसकी बिट ऑटोमेटिक फिट हो गई है। इस तरह से आप लोग ये भी देख सकते हैं। सेम तरह से अगर आपको कॉलम क्या भी करना है, आप लोग वो भी कर सकते हैं। इतना हो गया है। अगर अभी आप लोगों को कुछ और भी चेंजिंग करनी, हम लोग वो भी देखते हैं। जैसे अगर अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो ऑर्डर डेट लिखी है, आप देखिए ये डेट फॉर्मेट में नहीं है,
तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर डेट फॉर्मेट में भी इसको लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद हम लोगों को फिर से लिखना है। अब यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऑर्डर डेट। तो देखिए यहाँ से लिखते हैं ऑर्डर डेट। अब आप देखिए जब हम लोग ऑर्डर डेट देंगे, यहाँ पर आगे रेफरेंस में आ गया टेबल 1। अगर आप लोगों ने एक से ज़्यादा टेबल बना रखी है, तब आपको जिस भी टेबल से चेंज करना है आप लोग उसी का रेफरेंस देंगे। हम लोग देखिए यहाँ से टेबल 1 का देते हैं, इतना हो गया, वो डेट फॉर्मेट में लिखो। आप देखें अभी हम लोगों ने नॉर्मल लिख दिया कि डेट फॉर्मेट में लिखो, लेकिन अगर आप लोगों को अपने हिसाब से भी कोई डेट फॉर्मेट देना है तब आप लोग वो भी दे सकते हैं। चलिए अगर हम लोग यहाँ से डेट फॉर्मेट दे दें, आप देखें इस तरह से मैंने डेट फॉर्मेट दे दिया है कि DDMM//, इस तरह से। अगर हम लोग अभी सेंड करें, आप देख सकते हैं यहाँ से जितनी भी हैं वो सारे डेट फॉर्मेट में आ गई हैं। लेकिन आप देखेंगे आगे साथ में टाइम भी आ गया है। अगर आप लोगों को टाइम रखना है आप लोग रख सकते हैं, अगर आपको इसको भी रिमूव करना है आप लोग इसको भी रिमूव कर सकते हैं। चलिए हम लोग फिर से देखते हैं। आप देखेंगे मैंने यहाँ से लिख दिया है कि ऑर्डर डेट से टाइम को रिमूव करो। हम लोग यहाँ से सेंड करते हैं। अभी आप देखिए यहाँ से चेंजिंग नहीं हुई, हम लोग फिर से ट्राई करते हैं। चलिए यहाँ से फिर से लिखते हैं ऑर्डर डेट। आप देखिए हम लोगों ने फिर से लिख दिया कि ऑर्डर डेट से टाइम को रिमूव करो। आप देखिए यहाँ से हो गया है। हम लोग चेंज करते हैं। आप देख सकते हैं अब यहाँ से टाइम जो है वो रिमूव हो गया है। तो इस तरह से अगर आपको टाइम को भी रिमूव करना है, मतलब कोई भी चीज़ को आपको रिमूव करना है, आप लोग कर सकते हैं। तब इतना आप लोगों ने देख लिया कि अगर हम लोगों को डाटा क्लीनिंग करनी, हम लोगों को किस तरह से करनी है। आप लोगों को जो भी चेंजिंग करनी है, जिस तरह से करना है, आप लोग यहाँ पर टाइप कर देंगे, उसी तरह से हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों को अपने डाटा को एनालाइज करना है तब हम लोग किस तरह से करेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। इतना हो गया है। अब अभी आप लोग देखेंगे सिटी के हिसाब से डाटा दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्राइस दिया गया है, सेल्स दी गई, सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर अभी हम लोगों को चेक करना है टॉप 5 सेल्स कौन सी हैं, हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखेंगे टॉप 5 सेल्स बताओ। आप देखिए हम लोगों ने नॉर्मली लिख दिया टॉप 5 सेल्स टू। इतना हो गया। अगर आप लोग टेबल भी आपके पास ज़्यादा है तब आप लोग टेबल का भी रेफरेंस दे देंगे। चलिए हम लोग यहाँ से टेबल का रेफरेंस दे देते हैं, जिससे आप लोग अच्छे से समझते हुए चले। आप देखिए जैसे हम लोगों ने यहाँ से टोटल सेल्स लिखा, आप देखिए यहाँ से टोटल सेल्स आ गया है। इस तरह से आप देखिए यहाँ पर जो है अभी वो सिलेक्ट भी है जब हम लोगों ने यहाँ से किया। तो अगर आप लोग जब भी यहाँ से लिखेंगे तब आप लोग ये भी देख लेंगे यहाँ से वही सेल सिलेक्ट है। अब हम लोगों ने यहाँ से लिख दिया टोटल सेल्स से टॉप 5 सेल्स टू। यहाँ से हम लोग एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास टॉप 5 सेल्स आ गई हैं और एक अलग हमारे पास टेबल बन के आ गई है। आप इस तरह से देख सकते हैं सारी चीज़ें हैं। अगर अभी आप लोगों को इस टेबल को यहाँ पर नहीं चाहिए था, किसी और जगह पर चाहिए था, तब आप लोग वहाँ से सेल रेफरेंस दे देंगे तो वहाँ पर भी आ जाएगी। हम लोग इसको भी देखते हैं। जैसे देखिए अगर अभी हम लोग यहाँ से इसको रिजेक्ट कर दें, आप देखेंगे वो यहाँ से हट गई है। अगर हम लोगों को इसको यहाँ पर रखना होता तब हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना भी हो गया। इसके बाद अगर आपको फिर उधर जाना है, आप देखिए यहाँ पर आएंगे, स्क्रॉल मिल जाएगा, आप लोग स्क्रॉल करके आ सकते हैं फिर से स्टार्ट में। इतना भी हो गया। अब हम लोग एक दो चीज़ें और देखते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास दिए गए प्रोडक्ट के हिसाब से, तो हम लोग यहाँ पर ये लिखते हैं। आप देखिए प्रोडक्ट लिख दिया, प्रोडक्ट के हिसाब से टॉप 5 सेल्स। आप देखिए हम लोगों ने इतना लिखते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से टॉप 5 सेल्स तो। अब नीचे हम लोग रेफरेंस भी देते हैं। आप देखिए यहाँ पर है, हम लोग चलिए A51 दे देते हैं। आप देखिए हम लोगों ने यहाँ से A51 रेफरेंस दे दिया। अब हमारे पास जो डाटा आएगा वो A51 से आएगा, तो हम लोग यहाँ से सेंड करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट के हिसाब से आ गया।
अब आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल हुई, उसके बाद कितनी हुई। इस तरह से आप लोग सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी चेक करना है आप लोग कर सकते हैं। हम लोग एक दो चीज़ें और देखते हैं। जैसे अगर अभी आप लोग देखिए यहाँ पर डेट के हिसाब से दिया गया है, या अगर हम लोग सिटी के हिसाब से चलिए देखें कि किस सिटी में सेल्स ज़्यादा हुई या किस में कम हुई, हम लोग वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से एक्सेप्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं सिटी। टॉप 5 लोएस्ट सेल। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास लोएस्ट सेल आ गई। इस तरह से अगर आपको कुछ भी चीज़ निकालनी है, अभी हमारे पास सेल्स का डाटा था तो हम लोगों ने सेल्स के हिसाब से निकाल लिया। अगर कुछ और भी डाटा होता, आप देखिए यहाँ से प्राइस के हिसाब से भी आप लोग प्राइस के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग यही चेक करें कि कौन से 5 प्रोडक्ट हैं जिनका प्राइस ज़्यादा है, तो चलिए हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट टेबल 1 में आप देखिए यहाँ से प्राइस जो हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं। आप देखिए हमने यहाँ से लिख दिया कि प्रोडक्ट में हाईएस्ट प्राइस वाले टॉप 5 प्रोडक्ट दो। यहाँ से हम लोग करेंगे एंटर। अब आप लोग देखेंगे जिनका भी प्राइस ज़्यादा है वो यहाँ पर टॉप 5 प्रोडक्ट भी आ गए हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ निकालनी है आप लोग निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक दो चीज़ें और देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको करते हैं ऐसे। आप देखिए इतना हो गया। सेम तरह से अगर आपको फॉर्मूले वगैरह लगाने आप लोग लगा सकते हैं। अभी तो हम लोग इस तरह से देखते हैं अगर हमें नॉर्मल फार्मूला लगाना है। आप देखिए यहाँ पर आ गए, इक्वल करेंगे। अगर हम लोग अभी सम का फॉर्मूला करें, आप देखिए यहाँ से आ गए, सेम वही फॉर्मूले जो हम लोगों को एक्सेल में मिलते हैं और उसी तरह से काम करेंगे। अगर हम लोग टैब प्रेस करेंगे, अब आप देखिए यहाँ से रेंज का आ गया। अगर हम लोग यहाँ से रेंज दें, आप देखिए रेंज हो गई, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे। आप देखिए ये वैल्यू आ गई, उसी तरह से आ गई जैसे हम लोग नॉर्मल फॉर्मूले लगाते हैं। लेकिन यही काम अगर हम लोगों को यहाँ से करना होता डायरेक्ट प्रॉम्प्ट देकर, तब हम लोग कर सकते थे। देखिए इसको अगर हम लोग यहीं से रखें, अभी हम लोग चलिए यहाँ से आ जाते हैं। अगर हमें कोई भी सेल काउंट करनी है, मतलब काउंट करनी है, आपको किसी भी तरह से काउंट करनी, आप लोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं टॉप 15। आप देखिए यहाँ से हम लोगों ने सेल्स कर दी। टॉप 15 सेल्स का सम दो। आप देखिए इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया कि टॉप 15 सेल्स का सम करके दो, और हम लोगों को कहाँ पर चाहिए। चलिए अभी आप देखेंगे जी, अगर हम लोग यहाँ से करते हैं G50 में, G50 सेल में। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास सम आ गया G50 में। हम लोगों ने जो भी रेंज दी थी उसी रेंज में आ गया है। तो इस तरह से अगर आपको कोई और भी फॉर्मूला अप्लाई करना है, आप लोग सेम यहाँ पर लिख देंगे और उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी देखिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करें, आप देखिए हमारे पास सिर्फ डाटा लिख कर आया है, कोई भी फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पर बता दिया है। तो यहाँ पर फॉर्मूला वो लिख कर नहीं आएगा। तो इसी तरह से अगर आपको कोई और फॉर्मूला करना है, कितना भी काउंट, मतलब किसी भी तरह का, आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। जैसे अगर अभी आप लोग यहाँ पर देखेंगे हमारे पास प्रोडक्ट दिए गए हैं। अगर इससे हम लोगों को किसी भी प्रोडक्ट को काउंट करना है, किसी का भी सम निकालना है, तो उसके लिए हम लोगों को सम इफ वाला फॉर्मूला लगाना होता। लेकिन अगर हम लोग यहीं से देखें, तब देखिए आता है, हम लोग यहाँ से करते हैं शिफ्ट और हम लोग नॉर्मल यहाँ पर लगाते हैं। आप देखें प्रोडक्ट है तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट टेबल 1 में हम लोगों को किसी, चलिए टैबलेट देखते हैं। टैबलेट की टोटल सेल्स कितनी है। आप देखिए हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है कि प्रोडक्ट, मतलब जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पर हम लोगों ने उसमें बता दिया कि मैं टैबलेट की टोटल सेल्स कितनी है। इतना हो गया। इसके बाद अगर आपको कहीं पर भी डाटा चाहिए तब आप लोग वो रेफरेंस भी दे सकते हैं। टोटल सम करके हम लोग कहाँ पर करते हैं, H50 में। आप देखिए यहाँ पर आ गया है। हम लोगों ने क्या किया था,
आप देखिए टैबलेट, तो टैबलेट की टोटल सेल्स जितनी भी थी आप देखिए यहाँ से ऑटोमेटिक सम होकर आ गई है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी करना है कोई भी फॉर्मूला आप लोग यहाँ से अप्लाई करेंगे। अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं, इधर आप देखेंगे ऑर्डर डेट दी गई है। अभी आप देखेंगे हर एक मतलब एक मंथ में एक से ज़्यादा टाइम भी सेल्स हुई, लेकिन अगर हम लोगों को इस तरह से डाटा देखना है कि मंथ वाइज जिस मंथ की जितनी भी सेल्स हुई उस तरह से हमारे पास 12 मंथ जो है सबकी सेल्स आ जाए, अगर हम लोगों को इस तरह से एनालाइज करना है। अभी तो हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, देखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से करते हैं। आप देखिए इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया है कि ऑर्डर डेट जो भी हमारी थी, ऑर्डर डेट की टोटल सेल्स को मंथ वाइज सम करके दो, कि जैसे पहले हम लोगों को मंथ चाहिए उसके बाद टोटल सेल्स चाहिए। इतना हो गया, हम लोग एंटर करते हैं यहाँ से। आप देखिए यहाँ से हमारे पास आ गया है, लेकिन इसमें भी आप लोग देखिए अभी इस तरह से आया है कि 12 इस तरह से मंथ वाइज दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर करते हैं कि मंथ के नेम लिख कर आए। तो हम लोग फिर से इसको रिजेक्ट करते हैं और फिर से लिखते हैं। आप देखिए यहीं पर है, तो हम लोग फिर से लिखते हैं। आप देखिए यहाँ से अब की बार हम लोगों ने लिख दिया और थोड़ी चेंजिंग की। आप देखिए उसी तरह से लिखा है, बस ऑर्डर डेट के हिसाब से टोटल सेल्स दो, पहले मंथ का नेम फिर उस मंथ की टोटल सेल्स, इस तरह से कि अब एक तरफ हमारे पास मंथ का नेम आ जाएगा और आगे उसकी टोटल सेल्स आ जाएंगी। तो यहाँ से एंटर करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे पास आ गया है कि यहाँ पर मंथ का नेम लिखा हुआ है और आगे उस मंथ में टोटल कितनी सेल्स हुई इस तरह से आ गया है। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी डाटा है किसी भी तरह का आप लोगों को एनालाइज करना, आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट बनाने या पाइवट टेबल वगैरह बनाने, वो सारे काम भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आप देखिए ऊपर आएंगे, यहाँ पर आप देखिए ब्रिक्स का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप देखिए टेबल्स बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, पाइवट टेबल्स बना सकते हैं। सेम उसी तरह से होंगी जैसे हम लोग एक्सेल में बनाते हैं। आप लोग इसी तरह से इनको भी बनाकर देख लेंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको भी बनाना सिखा दूंगा। बाकी एक चीज़ हम लोग और देखते हैं कि अगर हम लोगों ने अपनी पूरी शीट को तैयार कर लिया, इसको अगर हम लोगों को किसी के साथ शेयर करना है या इसको डाउनलोड करना है, तब वो हम लोग किस तरह से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे शेयर का ऑप्शन दिया गया है। अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोग इसको सेम उसी तरह से शेयर कर सकते हैं जैसे हम लोग गूगल शीट में शेयर करते हैं। आप देखिए आगे ऑप्शन दिया गया है कि हम लोगों को इसका एक्सेस किसे किसे देना है। आप देख सकते हैं अभी हम लोगों ने कर रखा है ओनली मी पर। इसके बाद आप देखिए जिसको भी हम लोग लिंक देंगे, अगर वो लोग भी इसमें एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं, सेम उसी तरह से जैसे हम लोग अपना गूगल शीट में करते हैं। यहाँ से हम लोग लिंक कॉपी करेंगे और हम लोग शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग चाहें यहाँ से इन्वाइट करके, यहाँ से भी इन्वाइट करके बुला सकते हैं। ये सारी चीज़ें होगी, इतना हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद अगर हम लोगों को इसको एक्सपोर्ट करना है तो वो हम लोगों को किस तरह से करना है। देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मेनू पर जाएंगे। आप देखिए जब हम लोग मेनू पर जाएंगे, यहाँ से हमारे पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, इस तरह से आ जाएगी। अगर अभी हम लोगों को इसको सेव करना है, यहाँ से हम लोग नेम चेंज करते हैं। चलिए मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लास 1, हम लोगों ने इस तरह से किया था। यहाँ से करेंगे सेव। आप देख सकते हैं हो गई। अगर अभी हम लोग इसको ओपन भी करें, अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे पास सेम डाटा आ गया है जो डाटा हम लोगों ने वहाँ पर निकाला था। अगर अभी हम लोग नीचे देखें, आप देखिए यहाँ पर भी हम लोगों को सेम वही टेबल्स मिल रही जो हम लोगों ने वहाँ पर बनाई थी। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कोई भी अपना डाटा निकालना है, आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से डाटा को निकाल सकते हैं और अपने एक्सेल में रखकर भी डाटा को चेक कर सकते हैं, या फिर सेम डाटा आप लोग अपना गूगल शीट में इंपोर्ट कर सकते हैं और वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।